अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, तमाम तरह हथकंडों के बावजूद बिलाखिर सिस्टम को यह अंदाजा हो गया है कि अवाम का फैसला तब्दील करना तकरीबन नामुमकिन है और अवाम के लीडर को जेल में रख के भी तोड़ना और झुकाना नामुमकिन है। उसकी पार्टी को खत्म करना नामुमकिन है और इसके बाद अब बिलाखिर सिस्टम ने आपके लीडर के सामने घुटने टेक दिए हैं। सबसे पहले तो इस बात की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सिस्टम ने आपके लीडर के सामने झोली फैला दी है। दोस्तों, एक एक चीज आज मैं तफसील के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, खुदारा इनके प्रोपेगेंडे से बचिए। ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर आलाकार बने हुए हैं और ये इसी सिस्टम का हिस्सा बन के प्रोपेगेंडा मशीन्स बने हुए हैं। आपके जहनों में मायूसी डालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब ये माफिया और ये वारदातिये मुसलसल बारीक वारदातें कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस छोटे से चैनल के जरिए इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और आपके साथ शेयर कर चुका हूं और आइंदा भी इंशाअल्लाह इनकी वारदातों को एक्सपोज करता रहूंगा। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आपने करना क्या है? आपने जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपके सब्सक्राइब करने से इस वक्त इस चैनल के सब्सक्राइबर विद इन डेज 1,55,000 से क्रॉस कर चुके हैं और अगर आप सब लोग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं आप भी इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर हमारा जो अगला टारगेट है 2 लाख सब्सक्राइबर्स का, वो भी विद इन डेज कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी आवाज अच्छी खासी तवाना हो जाएगी और फिर हम इस तवाना आवाज के साथ तवाना अंदाज में इन वारदातियों की बड़ी बड़ी बारीक वारदातों को एक्सपोज कर सकेंगे आसानी के साथ और खूब तवानाई के साथ। उसके लिए आपको जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है और आपका कोई खर्चा नहीं आना। दोस्तों, सिस्टम ने बड़ी कोशिश की कि आपके लीडर को तोड़ा जाए। जब लीडर नहीं टूटा तो फिर पार्टी तोड़ दी। पार्टी तोड़ के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सिस्टम ने सोचा कि आपको तोड़ा जाए, आपको अवाम को तोड़ा जाए, अवाम का जहन बदला जाए, अवाम का फैसला बदला जाए, लेकिन उनको नहीं पता था कि अब वाकई ही टक्कर के लोग मिले हैं। ये मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। ये किसी पटवारी ज्याले को वोट नहीं देंगे क्योंकि इन लोगों ने अपने लीडर के साथ वफा की कसम खा ली है। दोस्तों, जब आपको नहीं झुका सके तो आपको झुकाने वाले बिलाखिर आज खुद झुक गए हैं। आज खुद इल्तजाएं कर रहे हैं, आज खुद मान रहे हैं, आज वो खुद मान रहे हैं कि हम आपको नहीं झुका पाए, आपके लीडर को नहीं झुका पाए। अब वो आपके लीडर से कह रहे हैं कि हुजूर अब फैसला आप कीजिए, हमें मशवरा आप दीजिए, हमें रास्ता आप दिखाइए। कितनी हैरत की बात है, कितनी हैरत की बात है। जो कल तक आपके लीडर को झुकाने वाले थे आज वो खुद झुक गए हैं आपके लीडर के सामने। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। होती तो चीजें पहले भी हैं, लेकिन पहले हो चुकी होती हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है, बाद में चीजें सामने आती हैं और कुछ चीजों पर हमें पछतावा होता है, लेकिन कुछ चीजों पर हम फख्र करते हैं। ये जो चीजें सामने आई हैं ये काबिल फख्र हैं। मैं अपने पहले एक वीलॉग में भी इनका मुख्तसर जिक्र कर चुका हूं, आज थोड़ा सा तफसीलन आपको बता देता हूं। वो ये है कि इस वक्त क्या चल रहा है। आपको पता है इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी पार्टी को उनको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन नहीं तोड़ पाए। जब नहीं तोड़ पाए ना तो फिर खान साहब को जेल में रख दिया, बुशरा बेगम को बाहर रखा। बाहर इसलिए रखा कि उनके जरिए कोई पैगामात भिजवाए जाएं, कोई डील की जाए। पहले मैं 3 पैगामात बता देता हूं जो बुशरा बेगम को पहुंचाए गए कि ये खान साहब को पहुंचाइए। ये मैंने गुज़श्ता वीलॉग में भी शेयर किया था, अब भी कर देता हूं। पहला पैगाम यह था कि जनाब वो अफराद जो इस वक्त इश्तिहारी हैं, जिनमें एक मुराद सईद साहब भी सर फहरिस्त हैं, ठीक है, वो तहरीरी तौर पर माफी मांगे और हमेशा के लिए सियासत से किनारा कुश इख्तियार कर लें। उनके खानदान के अफराद में से किसी को आगे लाया जा सकता है,
लेकिन वो खुद दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये इमरान खान साहब से कहा गया। इतनी बड़ी डील नहीं थी, खान साहब मान लेते, खान साहब मान सकते थे, इतनी बड़ी डील नहीं थी। और दूसरी डिमांड क्या थी? इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे। नहीं, दूसरी है इमरान खान अगले 3 साल बनीगाला में मुकैयद रहेंगे, यानी कैद रहेंगे, और पार्टी या इंतखाबात जीतने के नतीजे में बनने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को किसी किस्म का कोई मशवरा सियासी या हुकूमती उमूर से मुतालिक नहीं दे सकेंगे। यानी हुकूमत तहरीक इंसाफ की बनेगी, ठीक है, और इमरान खान साहब जो हैं वो बनीगाला में रहेंगे, कैद रहेंगे। मतलब कैद से मुराद यह है कि वो घर तक महदूद रहेंगे, वो कोई सियासी एक्टिविटी नहीं करेंगे। और तीसरा, इमरान खान को 3 नाम दिए जाएंगे, जिनमें से किसी एक को वो अगला वजीर आजम नामजद कर देंगे, और अवाम में तासुर यही दिया जाएगा कि ये फैसला इमरान खान की जानिब से किया गया है, ठीक है। और ये बुशरा बेगम को कहा गया कि ये इमरान खान साहब तक इनको पहुंचाएं, लेकिन बुशरा बेगम ने इमरान खान साहब तक ये चीज़ें, ये मैसेज पहुंचाने से इनकार कर दिया कि ये लोग जो हैं ये आके तहरीरी माफ़ीनामा मांगे, इमरान खान साहब बनीगाला में बैठ जाएं, हम 3 नाम देते हैं और वो नाम जो है वो वज़ीर आज़म के लिए नामजद करें, और उनमें से कोई एक नाम इमरान खान साहब फाइनल करें और पब्लिक में आके बताएं कि ये नाम मैंने वज़ीर आज़म के लिए दिया है। इसमें से 2-3 चीज़ें वाज़ेह होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब भी नहीं तोड़ पाए और उनके लोगों को नहीं तोड़ पाए, और इनको ये यकीन हो गया है कि जो हुकूमत है वो तहरीक इंसाफ की बनेगी। इस हवाले से एक इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है, वो भी आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन करने के पाबंद होते हैं, यानी जो आज़ाद होते हैं इलेक्शन के 3 दिन के अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन करेंगे, और अगर नहीं करते तो वो आज़ाद ही तस्वुर किए जाएंगे। और जो उन्होंने बड़ी मज़े की बात की है, ठीक है, वो कहते हैं अगर वो पार्टी ज्वाइन नहीं करते तो वो आज़ाद ही रहेंगे। और उन्होंने फिर ये कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो मिलकर भी अगर अक्सरियत में हो तो हुकूमत बना सकते हैं। अब इमरान खान साहब को ये भी कहा जा रहा है कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं इन्हीं में से आपको एक को नॉमिनेट कर दें तो हम इन्हीं में से एक को जो है वो वज़ीर आज़म बना देंगे, लेकिन हम 3 आपको ऑप्शंस देंगे। वो ये चाहते हैं कि जो उनके कैंप के लोग पीटीआई में इस वक्त भी हैं उनमें से 3 नाम हम देंगे, उनमें से कोई भी जो भी बंदा फाइनल इमरान खान साहब करेंगे वो बंदा हमारा होगा, हमारे इशारों पर चलेगा, और बज़ाहिर वो पीटीआई का वज़ीर आज़म होगा लेकिन होगा हमारा वज़ीर आज़म। ये बात तो तय हो गई ये तय कि वज़ीर आज़म पीटीआई का होगा, और ये बात वो मान चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अब शर्त सिर्फ ये है फाइनली कि बंदा हमारा हो। वो कहते हैं हुकूमत तो पीटीआई की बननी है, इसको वो नहीं खत्म कर सके, इस चीज को वो नहीं बदल सके। अवाम के फैसले को सोचिए जरा, आपके फैसले को वो नहीं बदल सका सिस्टम। अब सिस्टम कह रहा है हुकूमत तो आपकी बननी है, ये हमें कंफर्म हो चुका है, लेकिन बंदा हम दे देते हैं कि इस बंदे को वजीर आजम बना दो, ऐलान इमरान खान साहब कर दें। तो मेरे दोस्तों अब यहां पर देखें बुशरा बेगम पर कितना प्रेशर डाला गया, लेकिन वो नहीं मानी, वो डटी रही। ऐसा नहीं है कि उन्हें कहा गया तो उसने इनकार कर दिया, नहीं। अब जब नहीं मानी वो इमरान खान साहब नहीं माने। अब यहां पर एक पॉइंट है आपके लिए, ये इद्दत में निकाह वाला केस, ये तोशाखाना का केस, ये साइफर का केस, ये एकदम से बिजली की स्पीड से ये ट्रायल शुरू हो गए और धड़ाधड़ सजाएं शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन सर पर आ गया है और इमरान खान साहब ये डीलें नहीं माने, बुशरा बेगम नहीं मानी। जब ये नहीं माने ये डिमांड्स, तो अब प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। प्रेशर बढ़ा के अब उनको मजबूर किया जा रहा है कि ये डील्स मान लो, हमारी ये ऑफर्स मान लो और हुकूमत बनाओ। लेकिन वो नहीं मान रहे। वो क्यों नहीं मान रहे? वो सिर्फ आपके दिए हुए कॉन्फिडेंस की वजह से। इमरान खान साहब को पता है कि मुश्किल का वक्त बहुत कम है, 8 फरवरी तक है। वो ये चाहते हैं इमरान खान साहब किसी तरह भी 8 फरवरी तक किसी तरह से भी मैं ये वक्त निकाल लूं
और मैं डील ना करूं तो 8 फरवरी के बाद उन्हें यह कंफर्म है कि हुकूमत मेरी जमात की बनेगी और वजीर आजम मैं अपनी मर्जी का लगाऊंगा, और फिर जब मेरी हुकूमत आएगी कोई प्रेशर नहीं होगा तो फिर मुझे इंसाफ भी मिल जाएगा। तो इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा है इमरान खान साहब पर, बुशरा बेगम पर, आपको नजर भी आ रहा है जिस स्पीड से उन पर मुकदमात किए जा रहे हैं, ट्रायल्स उनके हो रहे हैं। ऐसे में आपका क्या फर्ज बनता है जनाब? आपको खूब इस वक्त डिस्ट्रैक्ट करने की, मायूस करने की कोशिश की जा रही है कि आपके कैंडिडेट भाग जाएंगे, आपके कैंडिडेट भाग जाएंगे। आपने जनाब इनके नरगे में नहीं आना है, इनकी बातों में नहीं आना है, और हालात की इस वक्त आप नजाकत को समझिए दोस्तों, हालात की नजाकत को समझिए। और मेरा आपको यह मशवरा है इस वक्त, ठीक है, कि आप इस वक्त जो है हालात की नजाकत को समझते हुए जरूरी यह है कि अपना फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप 8 फरवरी पर रखें। आपको कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि यार ये सलमान अकरम राजा है, ये जनाब बैरिस्टर अली जफर है, ये बैरिस्टर गौहर है, ये शेर अफजल मरवत है, ये आपका वोट लेकर जीत कर नून लीग में शामिल हो जाएगा। मान लिया जी, थोड़ा ज़हन का इस्तेमाल कीजिए, फर्ज कीजिए किसी एक का नाम ले लेते हैं जनाब, नईम हैदर पंजौथा का नाम ले लेते हैं, या सलमान अकरम राजा का। आप कहते हैं जी सलमान अकरम राजा माजी में नवाज शरीफ साहब के वकील रह चुके हैं, लिहाजा अगर आप इनको वोट देते हैं ये एमपीए बनेंगे या एमएनए बनेंगे और एमएनए बन के नून लीग में शामिल हो जाएंगे। एक ये थ्योरी है, ठीक है जी, ये नून लीग में हो गए शामिल, ठीक है, चलो आपने आजमा तो लिया ना, हमेशा के लिए आपको आईना हो गया कि ये बंदा लोटा था, ये बंदा गद्दार था। लेकिन अगर आप वोट कास्ट नहीं करते फिर क्या होगा? फिर भी तो नून लीग का बंदा जीत जाना है। अगर आप वोट कास्ट नहीं करेंगे तो क्या कोई आपका बंदा जीत जाएगा? आपको कोई फायदा होगा? नहीं ना, वो तो फिर डायरेक्टली नून लीग का जीत जाएगा। इसका तो फिर भी जो है वो रिस्क है कि नून लीग में जाएगा या नहीं जाएगा, पीपल्स पार्टी में जाएगा या नहीं जाएगा, खान के साथ वफा करेगा या नहीं करेगा, यहां पे तो रिस्क है और उधर तो मुकम्मल खाई है। तो फैसला आपने करना है। आपने वोट ना देके मुखालिफ जमात का जो कैंडिडेट है वो जिताना है, या फिर वोट देकर अपने कैंडिडेट पे रिस्क लेना है। तो ऐसे में मेरे ख्याल में रिस्क ले लेना डायरेक्ट कुएं में गिरने से 1000 बार बेहतर है। आप फोकस कीजिए 8 फरवरी तक, भागते हैं भाग जाएं, बाद की बात है, लेकिन वोट ना देके मुखालिफ कैंडिडेट को जिताना कोई दानिशमंदी नहीं है। आप वोट दीजिए, आप इनको जिताइए, आगे अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अगर आपके कप्तान को भरोसा है, आपके कप्तान को कॉन्फिडेंस है कि ये नहीं भागेंगे, तो आप इस मीडिया की बातों में आ रहे हैं। ये सो कॉल्ड मीडिया, ये दलाल एंकर जो बैठे हैं, ये दलाल तज्जियाकार, ये सारे बिके हुए हैं, ये सारे कंट्रोल्ड हैं। आपको पता है इन्हें खबरें कहां से आती हैं? इन्हें खबरें वहीं से आती हैं जहां से पीटीआई के रूपोश या फिर गायब हुए लापता रहनुमा इनको मिलते हैं और फिर आके इनके प्रोग्राम्स में ऐलान करते हैं कि हम पीटीआई में शामिल नहीं हो रहे, अब बल्कि हम पीटीआई छोड़ रहे हैं। इन्हें खबरें वहीं से आती हैं जहां से उस्मान डार आया था, जहां से सदाकत अब्बासी आया था, इन्हें खबरें भी वहीं से आती हैं। ये जो खबरें ये देते हैं ना, या पीटीआई का वोटर नहीं निकलेगा बाहर, ये टास्क दिया गया है इनको कि पीटीआई के वोटर के दिमाग में ये डालो कि आपका वोट जाया जाएगा या आपका वोट मुखालिफ कैंप में चला जाएगा। ये पीटीआई के वोटर में ज़हन में डालो ताकि पीटीआई का वोटर घर से बाहर निकले ही ना। दोस्तों एक दफा आपने 8 फरवरी को घर से बाहर जरूर निकलना है, अपने कैंडिडेट को वोट देना है। देखिएगा आपका ये वोट पूरा सिनेरियो बदल देगा, इनकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत साबित कर देगा, पूरी की पूरी कैलकुलेशन गलत साबित कर देगा। सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी को आपका घरों से बाहर निकलना और 8 फरवरी तक घरों में रहना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।